नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रबड़ बोर्ड जो है उसके अंदर जो वैकेंसीज आई है, यंग प्रोफेशनल ऑफ एक्सटेंशन करके जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, कौन कौन स्टूडेंट जो है बीएससी एग्री होर्टी फॉरेस्ट्री कौन कौन से स्टूडेंट जो है स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, वो सारी बात के हम सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो वैकेंसी है रबर बोर्ड के बारे में, ठीक है ना, वैकेंसी है किसमें, रबर बोर्ड में। देखो वैकेंसीज का नाम क्या है, वैकेंसीज का नाम है यहाँ पर, पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट हायरिंग द टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स एज ए यंग प्रोफेशनल्स एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, यंग हायरिंग ऑफ टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स जो है यंग प्रोफेशनल्स एक्सटेंशन सर्विस नाम से फॉर ए पीरियड अप टू, है ना, याद रखना ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट वाली है और ये 31/03/2026 तक आपकी क्या रहने वाली है, इसमें ज्वाइनिंग रहने वाली है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती है जो कि कब तक के लिए है, 31/3/2026 तक की है। क्लियर। तो इसमें देखो नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं, आप इसका फॉर्म वगैरह कहाँ से भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेंट बाई यूजिंग द रिक्वायरमेंट लिंक इन द वेबसाइट www.rubberboard.org.in से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं किसके लिए, यंग प्रोफेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए। इसके जो है कब तक आप भर सकते हैं, तो यार ना 13/11/2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं वो 40 वैकेंसी है, और नॉन ट्रेडिशनल रीजन जो अदर स्टेट है जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, ये जो तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन बच्चों को भी प्रेफरेंस यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। इसकी 10 टोटल वैकेंसी है 50। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट, ये 40 वैकेंसी तो उन्हीं बच्चों के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले बच्चों के लिए। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और मास्टर डिग्री इन बॉटनी या पर प्लांट साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास चाहे बीएससी एग्री हो, हॉर्टी हो, फॉरेस्ट्री हो, या आपके पास मास्टर डिग्री हो प्लांट साइंस में। ठीक है। एज लिमिट इसकी कितनी रहेगी, इसकी देखो एज लिमिट जो रहने वाली है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/10/2024 को। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट याद रखना, और इंटरव्यू। सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा वो याद रखना, आपका पहले एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, और इसके बाद इंटरव्यू होगा। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट कब तक की जॉब है, तो याद रखना अपॉइंटमेंट से लेकर 31/3/2026 तक, तब तक ये रहने वाला है। इसके बाद स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा, इसमें मिलेंगे आपको 40,000 रुपये पर मंथ। कितना, 40,000 रुपये पर मंथ आपका जो है। देखो 30,000 रुपये प्लस TDA DA 10,000, टोटल मिल हो गए 40,000 रुपये। लोकेशन आपको इन लोकेशन पर अटैच टू द रबर बोर्ड ऑफिस। देखो यहाँ पर आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की 40 पोस्ट हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो 40 पोस्ट है, वहाँ पर जो अगरतला जोन है वहाँ पर 10 वैकेंसी हैं, गुवाहाटी जोन में 30 हैं। तो आसाम है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और जो नॉन ट्रेडिशनल अदर रीजन है, यहाँ पर अदर स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जैसे वेस्ट बंगाल में 1 है, उड़ीसा में 2 है, कर्नाटक के लिए 6 है, आंध्र प्रदेश के लिए 1 है। द कैंडिडेट शुड बी अटेंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू गुवाहाटी। देखो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है वो है गुवाहाटी में, अगरतला में या और मैंगलोर के अंदर। क्लियर। आप यहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। एक जो फॉर्म की आखिरी तारीख है वो है 13/11/2024। क्लियर। तो यहाँ पर इनमें है ना सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं। ये टेम्प्रेरी, देखो ये टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। देखो कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द वैकेंसीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली जो 40 वैकेंसीज हैं उनमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, वहाँ के जो बच्चे हैं। इन केस ऑफ द वैकेंसीज नॉन ट्रेडिशनल जो हमारी 10 वैकेंसीज हैं उसमें खास करके देखो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र को प्रेफरेंस दिया जाएगा इन स्टेट के बच्चों को। और आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आना, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में देखो लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग द नॉलेज इन द लोकल लैंग्वेज। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट शैल सेलेक्ट द स्टेट ही और सी के, है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट नॉलेज लैंग्वेज। आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। इंगेज देखो द एंगेजमेंट विल नॉट कन्फर टू हिम एनी राइट और क्लेम टू रेगुलर और टेम्प्रेरी, ठीक है, अपॉइंटमेंट इन एनी फर्दर वैकेंसी इन रबर बोर्ड। आगे वाली जो कोई और वैकेंसी उसमें आपको है ना कि टेम्प्रेरी हमको रख लो, परमानेंट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
द एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी, आपको कभी भी हटाया जा सकता है विदाउट नोटिस असाइनिंग और एनी रीज़न कोई है तो आपको तुरंत हटा सकते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म विल बी डन बाई कहाँ, आपको जो भी काम किया जाएगा उसका है ना असेसमेंट होगा, जो भी अथॉरिटी होगी इसके द्वारा, ठीक है ना। अगर आपका काम जो है अच्छा नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। ही और शी शुड फिर ना अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल ऑन सपोर्ट ऑफ एज, आपको जो एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सारों आपको यहाँ पर रखना है फ़ोटो कॉपीज़ में। जनरली द ऑफिस फंक्शन फ्रॉम, जो मंडे टू फ्राइडे आपका जो ऑफिस वर्क होता है, मंडे टू फ्राइडे 9 से लेकर 5:30 तक आपका ऑफिस होता है। बट इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द सर्विस बियॉन्ड द ऑफिस आवर्स, ठीक है, ऑन एग्जाइटी द सेम शैल बी रेंट, तो ये रह सकता है भाई, अगर आपको ऑफिस से बाहर जाके काम करना है तब यही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेना अगर आप चाहते हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। आप खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे हैं वो इसको ज़रूर भरें, अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी अभी नहीं आ रही परमानेंट, तो ये एक अच्छा है, जिससे आपको गवर्नमेंट का जॉब का एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो फर्दर अगर और किसी जॉब में एक्सपीरियंस मांगते हैं तो ये हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इससे अच्छा तो ये बेस्ट है, कुछ भी नहीं होने से बहुत बढ़िया है। तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें, इसकी तैयारी करें, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से लेकर। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू संबंधी कुछ भी 9131387204। ओके, आई होप दी गई जानकारी आप सभी को समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।